हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यह क्लास यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं सभी के लिए इंपोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे परिवहन। परिवहन के इससे पहले दो पार्ट भी आ चुके हैं, वो भी आप देखना। परिवहन से संबंधित जितने भी अभी तक उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर यहाँ पे पूछा गया है, कहाँ पे स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दो रेलवे के मुख्यालय हैं, एक गोरखपुर में, एक इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रयागराज में फिर कौन सा रेलवे का हेडक्वार्टर है? एनसीआर का। ठीक है, यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर प्रयागराज में स्थित है। और आपसे अगर पूछा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे यानी उत्तर पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में स्थित है। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई है। वह किलोमीटर कितने किलोमीटर लंबा होगा? इसकी लंबाई पूछी गई है गंगा एक्सप्रेसवे की। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर दिए गए ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा, 594 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कितने जिलों से होकर गुजरता है? 12 जिलों से होकर। ठीक है, 12 जिलों से होकर गुजरता है। इसके अलावा ये कितने लेन का बन रहा है? तो 8 लेन का बन रहा है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। और 12 जिलों से होकर गुजरेगा ये मेरठ से प्रयागराज तक। ठीक है, मेरठ टू प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड ट्रक रोड, ओके, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, जीटी रोड के तहत नहीं आता है? तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, लखनऊ जो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो जीटी रोड पर स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़ ये तीनों जीटी रोड पर स्थित हैं। ओके, अच्छा, लखनऊ का ओडीओपी क्या है? लखनऊ का ओडीओपी कई बार बता चुके हैं आपको, चिकनकारी एवं जरी जरदौजी। ठीक है, चिकनकारी प्लस जरी जरदौजी। इसके अलावा लखनऊ से संबंधित और फैक्ट आपको बताऊं तो लखनऊ में एशिया का प्रथम डीएनए बैंक खोला गया था, है ना। और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है, एशिया का प्रथम डीएनए बैंक। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है ये। उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे महाराजा बिजली पासी का किला है, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है एक बार। महाराजा बिजली पासी का किला कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजे, ये सब कहाँ पे स्थित हैं? लखनऊ में स्थित हैं। और प्रदेश का पहला डॉग पार्क भी कहाँ पे खोला गया है? उत्तर प्रदेश का फर्स्ट डॉग पार्क लखनऊ में। ठीक है, अच्छा, आपको ये जो ग्रैंड ट्रक रोड है इससे संबंधित और फैक्ट आपको बताते हैं। जैसे इसका उपनाम क्या है, उपनाम या निकनेम क्या है इसका? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम सड़क ए आजम। ठीक है, और ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। सड़क ए आजम के नाम से किस हाईवे को जाना जाता है? ग्रैंड ट्रक रोड को। ठीक है, सड़क ए आजम, या इसे क्या बोलते हैं? बादशाही सड़क। बादशाही सड़क। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सब कुछ। तो ग्रैंड ट्रक रोड किस जिले से नहीं गुजरता है? दिए गए ऑप्शन में लखनऊ से नहीं गुजरता है ये, कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़ बाकी सबसे गुजरता है। ठीक है, लखनऊ का ओडीओपी क्या है? चिकनकारी एवं जरी जरदौजी लखनऊ का ओडीओपी है। लखनऊ में एशिया का प्रथम डीएनए बैंक खोला गया था। लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट है। लखनऊ में महाराजा बिजली पासी का किला स्थित है, और ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है।
उत्तर प्रदेश का फर्स्ट डॉग पार्क कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, अब जो ग्रैंड ट्रक रोड है इसे हम सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थे इस सवाल से संबंधित फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। तो इसका नाम पूछा गया है, जो अयोध्या में एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो सियाराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है इसका नाम, ये राजा दशरथ नहीं, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हाँ ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है ये। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो देखो ये सवाल कितनी बार रिपीट हुआ है ना, हमने प्रीवियस जो लेक्चर लिए उसमें भी सवाल कई बार आया है। तो गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश का क्या, भारत का प्रथम जलमार्ग है ये। ठीक है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट है ये। तो ये कहां से कहां तक है? ये है प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, हल्दिया कहां पे स्थित है? अगर हल्दिया की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है ये। तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है प्रयागराज से हल्दिया? यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होकर गुजरता है ये। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, कई बार लंबाई पूछी गई है परीक्षा में। ठीक है, तो 1620 किलोमीटर। और इसी हाईवे पर नेशनल वाटरवे पर, ठीक है, नेशनल वाटरवे पर उत्तर प्रदेश का पहला फ्रंट विलेज बनाया गया है। कहां पे? वाराणसी में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, वाराणसी में बनाया गया है नेशनल वाटरवे 1 पे फ्रंट विलेज। कहां पे? वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन इसमें दिया है, लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंका एयरलाइंस की थी। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना? नहीं, चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बना, ये था तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, उसके बाद चौथा बना था फिर अयोध्या में, और पांचवा बन रहा है जेवर में। तो इसमें सिर्फ कथन एक ठीक है, ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया क्यों जा रहा है? कारण क्या है? तो इसका कारण है बौद्ध सर्किट। कुशीनगर बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। क्यों? कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, आपको पता होगा। कुशीनगर में ही लॉर्ड बुद्धा को क्या प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण। इसके अलावा कुशीनगर में रामबर स्तूप भी स्थित है, और बौद्ध धर्म से संबंधित और भी स्थल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए जो जैसे बौद्ध धर्म वाले कंट्री, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, तो उनके लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल सके। ठीक है ना, वो डायरेक्ट यहीं पे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर सकें, और जो बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है वहां पे वो घूम सकें। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? ठीक है, अच्छा ये सवाल पूछा गया था 2008 में। ठीक है, 2008 में सोचो, 2008 से गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण का कार्य चल रहा है, यानी परियोजना थी ये, वो इंप्लीमेंट अब हो पा रही है। तो ये था तब नोएडा से गाजीपुर, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो ये कहां से कहां तक है? मेरठ से प्रयागराज। ठीक है, मेरठ से प्रयागराज तक है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, जनरथ नाम दिया गया है, जनरथ हैज बीन नेम्ड फॉर। तो जनरथ क्या है? उत्तर प्रदेश की बस है, उत्तर प्रदेश रोडवेज की। तो इसमें ऑप्शन डी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा, तो यही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, जनरथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, यमुना एक्सप्रेसवे है, कहां से कहां तक है ये? नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक नहीं, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है नोएडा से ग्रेटर नोएडा, तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ये उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेसवे, ये फैक्ट आपको याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हम सोचेंगे कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो बना है वो है उत्तर प्रदेश का ताजा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पहला एक्सप्रेसवे नहीं, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का फर्स्ट एक्सप्रेसवे है।
ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है इससे। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा हो जाएगा? नोएडा से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ओके। अच्छा, यमुना एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो 165.537 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, और जेपी समूह द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और किस संस्था द्वारा किया गया? तो ईडा के द्वारा। बहुत ही इंपोर्टेंट है, ईडा की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ईडा की स्थापना कब हुई थी ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे सवाल बनते हैं। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 2001 में ईडा की स्थापना हुई थी। ईडा की फुल फॉर्म क्या है? तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और इसी एक्सप्रेसवे मथुरा के राया गांव के पास, मथुरा के राया गांव के पास क्या बनाई गई है? हवाई पट्टी। ठीक है, एयर स्ट्रिप बनाई गई है, हवाई पट्टी बनाई गई है। कहां पे? मथुरा के राया गांव के पास, यमुना एक्सप्रेसवे पे। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से हैं वो 5 जिले? तो ग्रेटर नोएडा, उसके बाद फिर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा। ठीक है, और वर्तमान में ये 6 लेन का है ये, लेकिन 8 लेन तक इसका विस्तार हो सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट थे कुछ यमुना एक्सप्रेस से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 9 है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो कहां पे किया जा रहा है ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण? ये किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर की जेवर तहसील में। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कौन सा उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा? यहाँ पे पूछा गया है नेशनल हाईवे। ठीक है, ना कि स्टेट हाईवे। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH7, जो कि किसी टाइम पे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी था। ठीक है ना। कहां से शुरू होता था ये? वाराणसी से, वाराणसी टू कन्याकुमारी। और इसकी लंबाई कुल कितनी थी? तो 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, है ना। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है? तो वो है NH44। ठीक है, NH44 वर्तमान भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। और कहां से कहां तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई के इसके दो डेटा दिए हुए हैं। ठीक है ना, दो लंबाई दी हुई है इसकी। एक तो दी है 4112 किलोमीटर, 112 किलोमीटर। इसके अलावा एक लंबाई इसकी दी है 3745 किलोमीटर। अब जो भी ऑप्शन में मिले वो टिक करना है। ठीक है ना। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44, श्रीनगर से कन्याकुमारी। और ऑप्शन में बात करें तो उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला NH7। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो ये क्या, हवाई अड्डे लिखे हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे सिटी लिखी है। तो बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में। ठीक है ना। और बमरौली में क्या स्थित है? बमरौली में नागरिक प्रशिक्षण उद्यान केंद्र भी स्थित है। प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, बहुत इंपोर्टेंट है। नागरिक प्रशिक्षण उद्यान केंद्र कहाँ पे स्थित है? बमरौली में। चक्री हवाई अड्डा कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक है। इंडियन एयरपोर्ट गाजियाबाद में। तो सब मैच हो रहे हैं। फुरसतगंज रायबरेली में। तो यानी ABCD राइट आंसर होगा। फर्स्ट का ए, तो ऑप्शन डी हो रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट का ए, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। फुरसतगंज कहाँ पे? रायबरेली में। और हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पे? गाजियाबाद में। और चकेरी एयरपोर्ट कहाँ पे? कानपुर में। और बमरौली एयरपोर्ट कहाँ पे? इलाहाबाद में। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर मध्य रेलवे यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे के हेडक्वार्टर हैं। एक तो है आपका उत्तर मध्य रेलवे और एक है नॉर्थन रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, है ना। वो कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। तो इफेक्ट आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इलाहाबाद इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग को निम्नलिखित में से
किस नगर से नहीं गुजरेगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे निम्न में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? ये फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो ये कहां से नहीं गुजरेगा आपका? ये बस्ती बस्ती से नहीं गुजरता। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में। एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो इसकी लंबाई कितनी है? 341 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, 341 किलोमीटर। और एग्जैक्टली बात करें तो 340.824 किलोमीटर। अच्छा देखो कितनी बार परीक्षा में पूछा गया ये है ना, यूपी पीसीएस प्री 2018 में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम में शिफ्ट 2 में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम में शिफ्ट 1 में भी पूछा गया है ना। तो ये 9 जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है, 9 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है ये, ठीक है। अच्छा इसके बारे में डिटेल में करें डिस्कस। तो लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया तक है लगभग 341 किलोमीटर लंबा, और इसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। ये 9 जिलों में फैला हुआ है। इस जुलाई 2018 में पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये डिस्ट्रिक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है ना। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, ठीक है। यानी इस मार्ग में बस्ती नहीं आता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट आप याद कर लेना, कई बार परीक्षा में इसी तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा इसमें जिला शामिल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की? 302 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 300 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली लंबाई बताएं तो कितनी हो जाएगी? 302.22 किलोमीटर, ओके। और इस हाईवे से संबंधित आपको एक इंपोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि उन्नाव के, देखो ये इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं ये, उन्नाव के बांगर मऊ में, ठीक है ना, नाम भी अजीब सा है बांगर मऊ। बांगर मऊ में एक हवाई पट्टी यानी एयर स्ट्रिप बनाई गई है इस हाईवे पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छा इसकी डिटेल भी लिखी है मैंने, हाँ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कुल कितनी? 302 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, ठीक है, 2 कानपुर, एक कानपुर नगर है, एक कानपुर देहात है। तो कानपुर नगर से होते हुए लखनऊ को समाप्त होती है। डिस्ट्रिक्ट आप याद कर लेना, ये पूछे जाते हैं में से कौन सा पूछा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से होकर डिस्ट्रिक्ट नहीं गुजरता है, या किस डिस्ट्रिक्ट से ये नहीं गुजरता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ सिटी लिखा है, एक तरफ एयरपोर्ट लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं लखनऊ में कौन सा है? अमौसी, जिसे चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बोलते हैं, ठीक है। वाराणसी में कौन सा है आपका? अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में हो जाएगा बाबतपुर, है ना, जैसे लाल बहादुर शास्त्री भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं। और कानपुर में तो है ये चकेरी हवाई अड्डा, और आगरा में खेरिया। तो कौन सा मैच हो रहा है? ए का होना चाहिए थर्ड, ए का थर्ड सी और डी में हो रहा है। उसके बाद वाराणसी फर्स्ट में, बाबतपुर बी का 1, बी का 1 ये भी ठीक है। और सी का होना चाहिए 4, सी का होना चाहिए कानपुर का चकेरी है ना, तो सी का होना चाहिए 4, इसी में मैच हो रहा है सिर्फ। और आगरा का होना चाहिए खेरिया यानी डी का 2। तो ऑप्शन सी इसमें मैच हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहां पे? कहां पर मिलते हैं ये? इसे चौराया भी बोलते हैं। कहां पे मिलते हैं ये? झांसी में मिलते हैं ये। तो झांसी ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बताएं उत्तर से दक्षिण, तो कौन कौन से हैं वो? उत्तर से दक्षिण श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी उत्तर से दक्षिण हो गया ये। अब पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये कौन से हो जाएंगे आपके? सिलचर से पोरबंदर, सिलचर टू पोरबंदर, ठीक है। तो ये चारों कहां पे मिलते हैं? ये झांसी में।
क्वेश्चन नंबर 19 है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? देखो यमुना एक्सप्रेसवे का पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे था। ठीक है, तो ये कहां से कहां तक जोड़ता है? ये जोड़ता है आपका आगरा से ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में बता ही चुके हैं, ये कितनी इसकी लंबाई है, किन किन जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित किया गया? देखो वर्तमान में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहला राज्य जहां सबसे अधिक जिलों में मेट्रो चल रही, सबसे अधिक शहरों में, 6 शहरों में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मेट्रो चल रही है। ठीक है, कौन कौन से वो 6? तो एक है आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उसके बाद कानपुर, आगरा और लखनऊ और गाजियाबाद। ठीक है, तो 6 शहरों में वर्तमान में मेट्रो चल रही है उत्तर प्रदेश के। और कहां से कहां तक चली थी लखनऊ वाली? तो ये चारबाग से हजरतगंज तक। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। ओके, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया था? तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 9 अगस्त 2012 को। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब ये इसी तरीके से परिवहन हमारा पूरा कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश का इतिहास। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का इतिहास भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी तरीके से। और आपके कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वो, कि हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट करें। ठीक है ना, इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे हम क्विज कराते हैं और भी जो करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे शेयर की जाती है। ठीक है, तो थैंक यू।